आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। एनर्जी फ़्लो इन फूड चेन ऑफ एन इकोसिस्टम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एनर्जी फ़्लो की रिलेशनशिप इकोसिस्टम में क्या है। एनर्जी जो है वो आती है इकोसिस्टम में सन से और उसके बाद मुख्तलिफ ट्रॉफिक लेवल से गुज़रती है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ आलमोस्ट ऑल द एनर्जीज इन एन इकोसिस्टम जो है वो सन होता है। All the plants containing chlorophyll and a few bacteria absorb solar energy and fix it in the form of chemical energy in the molecules of glucose during the process of photosynthesis। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस के ज़रिए पौधे जो हैं वो सनलाइट को ग्लूकोज में या केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। इस तरह वजह से हम पौधों को प्रोड्यूसर कहते हैं जो कि इकोसिस्टम में एनर्जी पैदा करते हैं और उनको हम फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर खुराक के पहले दर्जे पर रखते हैं। एनर्जी ट्रैप्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड बाय प्रोड्यूसर इज देन पास्ड ऑन टू द हर्बीवोर्स सेकंड ट्रॉफिक लेवल। फर्स्ट लेवल से फिर वो दूसरे लेवल पर हर्बीवोर्स को जाती है और वहाँ से थर्ड ट्रॉफिक लेवल कार्निवोर्स को जाती है। आखिरी फाइनल लेवल के जो कार्निवोर्स हैं वहाँ से एनर्जी जो है वो एनवायरनमेंट में दोबारा लॉस्ट हो जाती है। तो यूज़ एंड फ्लो ऑफ एनर्जी में हम देखते हैं कि एनर्जी किस तरह से स्टेप वाइज लॉस्ट होती है और एंड पर बहुत कम एनर्जी बच जाती है। तो फर्स्ट स्टेप पर अगर 100% एनर्जी यूज़ होती है तो हर अगले स्टेप पर उसमें से 10% शिफ्ट होती है। तो हम देखते हैं कि ये कैसे होता है। अबाउट 1% ऑफ टोटल एनर्जी फ्रॉम सन इज ट्रैप्ड बाय द प्रोड्यूसर इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में जितनी सनलाइट की एनर्जी दाखिल होती है उसमें से 1% को पौधे जो हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। 99% जो सोलर एनर्जी है वो वापस चली जाती है। कुछ जो है पानी को एवापोरेट करती है, कुछ सॉइल को हीट अप करती है और वापस सॉइल एटमॉस्फेयर में चली जाती है। और जब एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर शिफ्ट होती है तो प्राइमरी कंज्यूम, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि पौधों से प्राइमरी कंज्यूमर तक जाते हैं तो 80 to 90% ऑफ एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो जाती है हीट की फॉर्म में, जो कि रेस्पिरेशन के बाय प्रोडक्ट के तौर पर पैदा होती है। हाउएवर कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन कंपनसेट द इकोसिस्टम। लेकिन क्योंकि सन से कंटिन्यूस एनर्जी आ रही होती है तो इस वजह से वो सिस्टम को बैलेंस करती रहती है, जैसे कि सामने डायग्राम में बुक में दिखाया हुआ है। उसके बाद है शॉर्ट फूड चेन सपोर्ट अ कम्युनिटी मोर एफिशिएंटली। फूड चेन जितनी छोटी होगी उतनी वो ज़्यादा कम्युनिटी को सपोर्ट करेगी और फूड चेन जितनी लंबी होती जाएगी उतनी एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी और लास्ट वाले जो ऑर्गेनिज्म होंगे हायर ट्रॉफिक लेवल के उन तक बहुत कम एनर्जी जाएगी। उसके बाद डीकम्पोज़र जो हैं वो एनर्जी हासिल करते हैं एनिमल्स के टिश्यूज़ को, प्लांट्स को और वेस्ट को तोड़ फोड़ कर और उनके इनऑर्गेनिक मटेरियल आयन को इस्तेमाल करके। एज द प्रोड्यूसर कैरी मोर एनर्जी प्रोवाइडेड टू प्राइमरी कंज्यूमर एंड सिमिलरली सेकेंडरी कंज्यूमर कंटेन मोर एनर्जी दैन टू टर्शरी consumer. Hence, secondary consumers have more energy than tertiary consumer and so on. That's why individuals with higher trophic level will provide less energy to a long chain in ecosystem. तो हर स्टेप पर चूँकि एनर्जी ज़्यादातर लॉस्ट होती जाती है, इस वजह से लास्ट स्टेप पर बहुत कम एनर्जी बचती है। जितनी फूड चेन कम होती है, छोटी होती है, उतने ज़्यादा इंडिविजुअल्स को हम सपोर्ट कर सकते हैं। फिर है प्रोडक्टिविटी क्या होती है। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म पर केजी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया जो है वो प्रोडक्टिविटी कहलाती है। प्रोडक्टिविटी को हम मेजर कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी इस्तेमाल हुई है या उन्होंने पौधों ने कितनी ऑक्सीजन रिलीज़ की है या फिर टोटल फोटोसिंथेसिस को कितनी हुई है। और इसकी तरह से फिर प्रोडक्टिविटी की दो टाइप्स हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो है जो कि प्रोड्यूसर लेवल पर या पौधों के लेवल पर होती है
और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी वो है जो कि कंज्यूमर के लेवल पर होती है। उसके बाद प्रोडक्टिविटी की दो और टाइप्स हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो होती है द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी फिक्स्ड बाय द ग्रीन प्लांट्स इज कॉल्ड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दैट इज़ टोटल फोटोसिंथेसिस। टोटल फोटोसिंथेसिस में जितनी एनर्जी बनती है उसको हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। और उसके बाद जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो है जो पौधे इस्तेमाल करने के बाद बाकी एनर्जी स्टोर कर देते हैं, वो उनकी कहलाती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बायोजियोकेमिकल साइकिल। द मूवमेंट ऑफ केमिकल एलिमेंट्स बैक एंड फोर्थ बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट इन अ साइक्लिक मैनर आर नोन एज बायोजियोकेमिकल साइकिल और न्यूट्रिएंट साइकिल। किसी भी इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एक ही रास्ते से बार बार मुख्तलिफ लिविंग वर्ल्ड और नॉन लिविंग वर्ल्ड में जब गुजरते हैं और दोबारा अपनी असल जगह पर वापस आ जाते हैं तो उसको हम कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल या न्यूट्रिएंट साइकिल। केमिकल एलिमेंट्स जो कि लाइफ के लिए ज़रूरी होते हैं वो बायोजेनिक या न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स कहलाते हैं या बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं, और वो दो तरह के होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि ज़्यादा मिकदार में चाहिए होते हैं ऑर्गेनिज्म को, जैसे पानी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फ़र एंड कैल्शियम। उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो एलिमेंट्स हैं जो कि ऑर्गेनिज्म को सम छोटी मकदार में या थोड़ी ट्रेस अमाउंट में चाहिए होती हैं, जैसे कि जिंक है, मोलिब्डेनम है, आयरन है और आयोडीन है। टू इम्पॉर्टेंट बेसिक टाइप्स ऑफ बायोजियोकेमिकल्स आर द कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन साइकिल एंड द नाइट्रोजन साइकिल, गैसियस साइकिल और सॉलिड साइकिल। उसके बाद है नाइट्रोजन साइकिल। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का वो आपका नाइट्रोजन साइकिल है। द प्रोसेस बाय विच द लिमिटेड अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन जो है वो सर्कुलेट होती है और रीसर्कुलेट होती है थ्रू आउट द लिविंग वर्ल्ड, तो वो जो कहलाता है नाइट्रोजन साइकिल। अक्रेंस एंड कन्वर्जन। नाइट्रोजन जो है एसेंशियल एलिमेंट है जिंदा चीज़ों के लिए, लोगों के लिए, और ये तमाम प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के अंदर मौजूद होता है। तो चैप्टर नंबर 2 में हमने देखा था कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के अंदर नाइट्रोजन लाजमी फैक्टर है, तो लाइफ के लिए नाइट्रोजन बेसिक एलिमेंट की अहमियत रखता है। हवा में जो है वो 78% नाइट्रोजन होता है और वो नाइट्रोजन का चीफ रिजर्वायर है, लेकिन हम पौधे जो हैं इसको इस तरह से डायरेक्टली हवा से नहीं ले सकते। एनिमल्स जो हैं वो तो अमीनो एसिड की फॉर्म में पौधों से ले लेते हैं, लेकिन पौधे जो हैं वो हवा की नाइट्रोजन को डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्लांट जो हैं वो उसको सॉल्युबल नाइट्रोजन साल्ट्स की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। प्लांट जो हैं वो अपनी प्रोटीन बनाते हैं और न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, और इस तरह से ये इनको सर्कुलेट करने में हेल्प करते हैं। जब एनिमल डाई करते हैं या प्लांट्स भी डाई होते हैं तो उनके कंपोनेंट्स जो हैं वो डीकम्पोजर्स के ज़रिए दोबारा से अपने असल अज्जा में तकसीम हो जाते हैं। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमीनो एसिड जो हैं वो दोबारा से चले जाते हैं और फिर दोबारा से इस्तेमाल होते हैं प्रोटीन बनाने में। पौधे उनको एब्जॉर्ब करते हैं। जब प्लांट्स और एनिमल मर जाते हैं, डाई हो जाते हैं, जब लीफ गिरते हैं ट्रीज से और एनिमल जो हैं वो वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं, तो नाइट्रोजन कंपाउंड जैसे प्रोटीन, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो दोबारा सॉइल और वाटर में पहुंच जाते हैं। सम ऑफ द बैक्टीरिया एंड फंजाई इन द सॉइल और वाटर जो हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स को अमोनिया में। अमोनिया जो है वो पौधे फिर इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ फॉर्म्स में। उसके बाद हम देखते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल के मुख्तलिफ स्टेप्स क्या हैं। नाइट्रोजन साइकिल के जो हैं वो 3 स्टेप हैं, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड एसिमिलेशन। अमोनिफिकेशन, द रिलीज ऑफ अमोनिया बाय द ब्रेकडाउन ऑफ अमीनो एसिड एंड न्यूक्लिक एसिड बाय माइक्रोब्स जैसे कि फंजाई और बैक्टीरिया जब पौधे और जानवरों को, मरे हुए पौधों और जानवरों को तोड़ते फोड़ते हैं तो वहाँ से अमीनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड रिलीज़ होते हैं।
और इनमें से इनको अमोनिया में चेंज करने का प्रोसेस अमोनिफिकेशन कहलाता है। सम ऑफ द अमोनिया जो है वो एस्केप होता है सॉइल से एटमॉस्फेयर में, बट मोस्ट ऑफ इट जो है वो केमिकली चेंज किया जाता है सोल्यूबल अमोनियम साल्ट, जो कि आयोनाइज होकर अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव पैदा करता है, और ये प्रोसेस जो है वो अमोनिफिकेशन कहलाता है। कुछ ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो अमोनियम आयन को अपनी जड़ों के ज़रिए एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो अमाइनो एसिड्स और न्यूक्लिक एसिड को डीकम्पोजर अमोनिया में चेंज करते हैं। अमोनिया को कुछ और डीकम्पोजर जो हैं वो अमोनियम NH4 पॉजिटिव में चेंज करते हैं, जो पौधे एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और ये सारा प्रोसेस जो है वो अमोनिफिकेशन कहलाता है। दूसरा है नाइट्रिफिकेशन। सम ऑफ द नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास present in the soil oxidize ammonia, ammonium ion to water and nitrites NO2, while other नाइट्रोबैक्टर जो है वो नाइट्राइट्स को नाइट्रेट में चेंज करता है। दिस नाइट्रिफिकेशन जो है वो वेल एरेटेड सॉइल में होती है, क्योंकि नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया जो है वो एरोबिक होते हैं। तो NH3 या NH4 पॉजिटिव जो है उसको नाइट्रोसोमोनास NO2 नेगेटिव में चेंज करता है, और NO2 को नेगेटिव को नाइट्रोबैक्टर जो है वो NO3 में चेंज कर देता है। उसके बाद दूसरा स्टेप है वो है नाइट्रिफिकेशन। सम ऑफ द नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जैसे नाइट्रोमोनास जो है जो सॉइल में होता है वो अमोनिया को और अमोनियम आयन को ऑक्सीडाइज करता है, और इसी तरह और उसको जो है चेंज कर देता है NO2 में, जबकि दूसरा नाइट्रोबैक्टर जो है वो उसको चेंज कर देता है नाइट्राइट्स में NO3 में। यह नाइट्रिफिकेशन जो है वो वेल एरेटेड सॉइल्स में होती है, क्योंकि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है वो एरोबिक होते हैं। थर्ड स्टेप जो है वो है असेमिलेशन। हाईली सॉल्युबल नाइट्रेट्स जो हैं वो सॉइल के वाटर में अब्जॉर्ब हो जाते हैं, और रूट्स और पौधे जो हैं वो अपनी रूट्स के ज़रिए इनको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये अब्जॉर्बशन करने के बाद उसको यूटिलाइज़ करते हैं अपने बॉडी पार्ट्स बनाने में, और इस प्रोसेस को कहते हैं असेमिलेशन। ये कंपोनेंट्स जो हैं वो पौधे अपने प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड बनाने में इस्तेमाल करते हैं, जो उनकी ग्रोथ में काम आते हैं। कुछ पौधे जो हैं वो डायरेक्टली अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ जो नाइट्रोजन है वो मूव करती है सॉइल से रूट्स में इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स जो हैं वो दोबारा से पौधे के अंदर जाने के बाद NH4 पॉजिटिव में चेंज हो जाती हैं, और उसके लिए एनर्जी लगाई जाती है, जो कि वो पौधे का सेल पे करता है। जब असेमिलेशन जो है वो उसको प्रोसेस के लिए एनर्जी चाहिए होती है, अमोनियम आयन जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं कार्बन डाई कंटेनिंग कंपाउंड्स को टू प्रोड्यूस अमाइनो एसिड और अदर नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके बाद हम देखते हैं कि नाइट्रोजन की डिप्लीशन या ख़राबी या उसका ज़ाया हो जाना कैसे होता है और उसको हम कैसे कवर कर सकते हैं। तो उसकी रीज़न क्या है कि आल्दो का नाइट्रोजन साइकिल जो है वो कंप्लीट है और सेल्फ सस्टेनिंग है, लेकिन नाइट्रोजन की डिप्लीशन या लीकेज या ख़ात्मा भी साथ साथ होता है। तो इसमें पहला जो स्टेप है वो इसकी डिप्लीशन में या इसको ख़त्म होने में वो है डीनाइट्रिफिकेशन। कुछ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जैसे कि सूडोमोनास जो हैं वो सॉइल के अंदर होते हैं, और वो नाइट्रेट को फ्री नाइट्रोजन गैस में चेंज कर देते हैं अगर ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती तो, और ये नाइट्रोजन जो है दोबारा हवा में चली जाती है, और ये प्रोसेस होता है पुअरली एरेटेड सॉइल में या ड्रेन सॉइल में, जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है। समटाइम जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं वो सुपरफिशियल लेयर ऑफ सॉइल में जो है पाए जाते हैं, और वो मर जाते हैं अगर सॉइल को हम की एरोजन हो जाए और या वो वहाँ पर आग लग जाए। सॉइल एरोजन और वाटर परकुलेटिंग डाउन थ्रू द सॉइल जो है वो अदर प्रोसेस है जिसके लिए नाइट्रोजन ज़ाया होती है। तो इस प्रोसेस में नाइट्रोजनस कंपाउंड्स जो हैं वेस्ट किए जाते हैं अवे फ्रॉम द प्लेसेस वेयर दे मे बी अब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स। इन स्पाइट ऑफ दिस लॉसेस द साइकिल और रिमेन इन बैलेंस। इन सारे नुकसान के बावजूद साइकिल जो है वो चलता रहता है। कल्टिवेटेड लैंड में मोस्टली नाइट्रोजन जो है वो सॉइल के अंदर मौजूद जो थी वो ख़त्म हो जाती है सॉइल के
हार्वेस्ट के मौका पर, लेकिन इसके कवरेज को करने के लिए हार्वेस्टर जो हैं वो बाहर से आर्टिफिशियल सॉइल इसमें डालते रहते हैं। दिस अकर शॉर्टेज ऑफ नाइट्रोजन कंटेंट इन कल्टिवेटेड सॉइल। उसके बाद है रेमेडीज़, गैस नाइट्रोजन के ज़ाया होने को कैसे कवर किया जाए। तो लॉस ऑफ नाइट्रोजन जो है वो कंपनसेट किया जाता है बाय एडिशन ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र के ज़रिए, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के ज़रिए। ये 2-3 टाइप के जो है बैक्टीरिया होते हैं जो हवा के अंदर और कुछ और चीज़ों के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र चाहिए जाती है। दूसरा नाइट्रोजन फिक्सेशन है जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। और ये जो है प्रोसेस जो है वो 3 स्टेप ऑफ नाइट्रोजन में एक प्रोसेस जो है वो बैक्टीरिया के लिए नाइट्रोजन की फिक्सेशन का भी है। नॉन सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो एजोटोबैक्टर करता है, क्लोस्ट्रीडियम करता है और साइनोबैक्टीरियम करता है। सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो राइजोमियम के ज़रिए होती है जो कि रूट के नोड्यूल्स के अंदर मौजूद होते हैं। तीसरी जो नाइट्रोजन की फिक्सेशन है वो लाइटनिंग या थंडरस्टॉर्म होते हैं जिसके ज़रिए हवा की नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट में या नाइट्राइट में चेंज हो जाती है।